इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्श हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर अर्थ को बचाता है जो सन से हार्श हीट निकलती है उससे। एट नाइट इट रिटेन्स हीट एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग फ्रीजिंग कोल्ड। और रात के समय एटमॉस्फेयर जो होता है, जितनी भी उसने दिन के टाइम में हीट एब्जॉर्ब कर रखी होती है वो उसे रिलीज़ कर देता है, ताकि अर्थ रात के समय बिल्कुल बर्फ़ ना हो जाए। The ozone layer absorbs the harmful ultraviolet rays and prevents them from reaching the surface of the earth. जो ओजोन लेयर होती है वो जितनी भी हार्मफुल यूवी रेज होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। दीज रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इट प्रिवेंट्स मेटेरॉइड्स फ्रॉम हिटिंग द अर्थ सरफेस। जो ओजोन लेयर होती है वो और क्या हेल्प करती है, मेटेरॉइड्स को अर्थ के सरफेस पे गिरने से मदद करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। एयर किस लिए ज़रूरी है, बर्निंग के लिए। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग। जो ऑक्सीजन गैस होती है एयर के अंदर वो क्या सपोर्ट करती है, बर्निंग। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर और किस लिए ज़रूरी है, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सांस लेते हैं। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर। जो सांस हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इनहेल्ड एयर, एंड द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सहेल्ड एयर। एयर इज़ नीडेड फॉर मेकिंग फूड। एयर और किस लिए चाहिए होती है, खाना बनाने के लिए। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट फॉर मेकिंग देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट चाहिए होती है ताकि वो अपना खाना बना सकें। एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर एक्टिविटीज़। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए एयर की ज़रूरत होती है। मूविंग एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एक्सेट्रा। जो चलती हुई जब हवा चल रही होती है तो उसका मूवमेंट किन किन चीज़ों को हेल्प करता है, ग्लाइडर्स को, पैराशूट्स को, सेल बोट्स हो गई एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हवा होती है उसे जगह चाहिए होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी देखते हैं और उससे समझ में आएगा कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस कैसे पता चलता है। एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड मार्क द स्पेस इट ऑक्यूपाइड्स ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर। एक बलून ले लो और उसमें वो स्पेस मार्क कर लो जितना कि खाली बलून लेता है एक वाइट पेपर पे। नाउ ब्लो एयर इनटू इट। अब जो बलून था उसके अंदर हवा भरो। द साइज ऑफ द बलून बिकम्स बिगर। जब आप हवा भरते हो तो आप देखोगे जो बलून का साइज है वो बड़ा हो गया। मेजर द साइज ऑफ द बलून। अब जो बलून का साइज है उसे मेजर करो। नाउ रिलीज द माउथ ऑफ द बलून सो दैट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द बलून एस्केप्स एंड इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब जो है बलून को अपने मुंह से बाहर निकालो ताकि जो बलून में जितनी भी हवा भरी हुई है ना वो सारी बाहर निकल जाए और वो अपनी ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाए। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमें पता चलता है कि जो एयर है वो उसे स्पेस चाहिए होता है। एयर हैज़ वेट। अब एयर में वजन होता है, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक 2 balloons of the same shape and equal size and blow air in them। 2 बलून लो जो सेम साइज के हो और सेम शेप के भी हो और उसमें हवा भरो। नाउ टेक अ स्टिक एंड टाई देम एट द 2 ends ऑफ अ स्टिक। अब जो आप
या पिक स्टिक लो और जो दोनों बलून्स है उसको एक उन स्टिक के एंड्स पे बांध दो। होल्ड द स्टिक with the help of a string of thread so that it stays balanced। अब जो स्टिक है ना उसे होल्ड करने के लिए आप क्या करो, एक थ्रेड की स्ट्रिंग ले लो ताकि वो बैलेंस्ड रहे। नाउ प्रिक एनी वन ऑफ द बलून्स। अब किसी भी एक बलून को उसमें से फोड़ दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे? एज द एयर एस्केप्स द एंड ऑफ द स्टिक दैट होल्ड्स द डिफ्लेटेड बलून गोज अप एंड द अदर एंड कम्स डाउन। आप क्या देखोगे, जैसे आपने उस बलून को, एक बलून को फोड़ा तो उसमें से जब हवा बाहर आएगी ना तो जहाँ पे वो फूटा हुआ बलून होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो जिसमें हवा भरी हुई है वो नीचे की साइड आ जाएगा। द इन्फ्लेटेड बलून इज हैवियर देन द डिफ्लेटेड बलून एंड दिस प्रूव्स दैट एयर हैज़ वेट। जो इन्फ्लेटेड बलून है ना वो ज़्यादा भारी होगा अगर हम देखें डिफ्लेटेड बलून से, तो इससे पता चलता है कि एयर में हवा वेट भी होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। हवा जो है वो दबाव डालती है, इसके लिए हम एक्टिविटी 3 देखेंगे। फिल अ ग्लास कम्प्लीटली विद वाटर। एक ग्लास को पूरा पानी से भर दो। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास विद अ पीस ऑफ स्टिफ कार्डबोर्ड। और जो ग्लास का मुंह होगा उसे कवर कर दो एक कार्डबोर्ड से। मेक श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स इन द वाटर बिलो द कार्डबोर्ड। ये देख लेना कि जो वाटर है उसमें कोई भी एयर बबल ना हो कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ। नाउ प्रेस द कार्डबोर्ड विद योर हैंड एंड इन्वर्ट ग्लास। अब जो है आप जो बोर्ड है उसको अपने हाथों से प्रेस करो और जो ग्लास है उसे पलट दो। स्लोली रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड। अब धीरे धीरे अपने हाथ को कार्डबोर्ड पे से हटाओ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल सी दैट द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल। आप क्या देखोगे कि जो कार्डबोर्ड है वो ग्लास से चिपक गया है और मतलब गिरा नहीं कार्डबोर्ड, ग्लास को उल्टा करने के बावजूद भी। द वेट ऑफ द वाटर इन द ग्लास पुशेस द कार्डबोर्ड डाउन। जो पानी का वेट है ग्लास पे वो कार्डबोर्ड को नीचे की तरफ पुश कर देता है, बट द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल। पर कार्डबोर्ड गिरता नहीं है। दिस इज़ बिकॉज एयर पुशेस द कार्डबोर्ड अप विद अ ग्रेटर फोर्स फ्रॉम बिलो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हवा है वो कार्डबोर्ड को नीचे की तरफ से ग्रेटर फोर्स में पुश कर रही है। The upward pressure exerted by air is greater than the downward pressure exerted by water। जो एयर का अपवर्ड का प्रेशर है वो ज़्यादा है पानी के डाउनवर्ड प्रेशर से। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो एयर है वो दबाव डालती है वाटर। Although 70% of the earth is covered with water in the form of ocean, rivers, lake, etc., but very less amount of water is available for drinking। लगभग 70% जो है अर्थ का वो किससे कवर है? पानी से। किस फॉर्म में? ओशन हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गई, एक्सेट्रा। पर इसमें से बहुत ही कम अमाउंट है ऐसा जो पीने के लिए अवेलेबल है। The water found in seas and oceans is too salty and a large fraction of fresh water is found in the form of ice। जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है और जो भी फ्रेश वाटर है जो भी पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? बर्फ़ की। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पानी जो है वो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जी नहीं सकते हैं। वी मस्ट ड्रिंक वाटर बिकॉज आवर बॉडी नीड्स वाटर टू कैरी आउट मोस्ट लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। हमको पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है ताकि जितने भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होते हैं डाइजेशन और सर्कुलेशन जैसे वो चल पाएँ। प्रॉपर्टीज़ of water। Pure water is colorless,
टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। जो साफ़ पानी होता है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ना उसमें कोई स्वाद होता है, ना उसका कोई रंग होता है, और ना उसमें कोई खुशबू होती है। इन नेचर वाटर इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नेचर में वाटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है? 3 में। वाटर लिक्विड में, आइस सॉलिड, एंड वाटर वेपर गैस। इट कैन डिजॉल्व मैनी थिंग्स, देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें घुल सकती है, इसलिए वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। impurities in water, it is very important to consume clean water to stay healthy। हमें साफ़ पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। बट थिंग्स लाइक मड, सैंड, डर्ट एक्सेट्रा मेक वाटर अनसूटेबल फॉर यूज़। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, सैंड हो गई, डर्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी को गंदा कर देती है और वो हमारे लिए सूटेबल नहीं रहता। द सब्सटेंसेस दैट मेक वाटर अनसूटेबल फॉर यूज़ आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। और जिस सब्सटेंसेस की वजह से हम पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज़। वी कैन रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ बाय एम्प्लॉइंग सिंपल टेक्निक्स। हम इसे जितने भी इम्प्योरिटीज़ है इसे कैसे हटा सकते हैं? कुछ टेक्निक्स है उसका यूज़ करके। बेस्ड ऑन देयर नेचर इम्प्योरिटीज़ कैन बी ऑफ 2 टाइप, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। अब इनके नेचर को देखते हुए इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। Soluble impurities, the impurities that dissolve in water are called soluble impurities. For example, salt and many other chemicals. वो impurities जो पानी में घुल जाती है उन्हें कहते हैं soluble impurities, जिसके एग्जाम्पल है कोई जैसे सॉल्ट हो गया या फिर और भी अलग तरह के केमिकल्स होते हैं वो। Insoluble impurities, the impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities. For example, chalk, sand, mud, etc. वो impurities जो पानी में नहीं घुलती है उसे कहते हैं insoluble impurities. इसके क्या एग्जाम्पल है? chalk, sand, mud, etc. Removing insoluble impurities from water. Insoluble impurities from water can be removed in 3 ways. जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो पानी में नहीं घुलती है उनको हम 3 वेज में पानी में से अलग कर सकते हैं: सेडिमेंटेशन, डिकैंसेशन एंड फिल्टरेशन। सेडिमेंटेशन, पुट सम वाटर विद इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज इन अ बीकर। पानी लो एक बीकर में और उसमें इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ डाल दो। फॉर एग्जांपल हमने ली मिट्टी। डू नॉट डिस्टर्ब द बीकर। अब बीकर को ना हिलाना नहीं है, रख दो कहीं पे। लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम। यू विल फाइंड दैट द हैवी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम। आप क्या देखोगे थोड़े टाइम के बाद कि जितने भी वो जो हमने जो मिट्टी डाली थी वो सारी बीकर के बॉटम पे बैठ गई है। द लेयर ऑफ इम्प्योरिटी दैट रिमेन एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट एंड द अपर लेयर ऑफ द वाटर इज क्लियर। अब जो इम्प्योरिटी की लेयर है जो बॉटम पे बैठ गई है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट, और जो अपर लेयर है पानी की जो साफ़ है वो साफ़ है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ये जो प्रोसेस है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को पानी में से अलग करना, इसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। अब है डिकैंसेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर इन द अपर लेयर इज poured into another beaker without disturbing the impurities. दिस इज नोन एज डिकैंसेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद जो साफ़ पानी होता है, मतलब जो साफ़ पानी की अपर लेयर होती है ना, वो अलग बीकर में डाली जाती है इम्प्योरिटीज़ को बिना हिलाए। जो बॉटम पे इम्प्योरिटीज़ बैठी हुई हैं उन्हें हम नहीं हिलाते। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकैंसेशन। थर्ड है हमारा फिल्टरेशन। टेक अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर लो, फोल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन एंड फिट इट इन अ फ्यूनल। जो हमने फिल्टर पेपर लिया है उसे आप एक कोन की शेप में
बना लो और उसे एक फ्यूनल में फिट कर दो। प्लेस द फ्यूनल स्ट्रेट इन अ फ्लास्क, जो फ्यूनल है उसको एक फ्लास्क में रख दो। नाउ pour the water containing insoluble substances over the filter paper kept in the funnel। अब आप पानी लो जिसमें insoluble substance है और उसे फिल्टर पेपर के ऊपर से डालो फ्यूनल में। The clean water will collect in the flask kept below the funnel while insoluble substances will remain on the filter paper। जो साफ पानी होगा वो फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा जो कहाँ रखा है, फ्यूनल के नीचे, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो कहाँ पे ही रह जाएंगे, फिल्टर पेपर पे। द टाइनी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर ब्लॉक द इम्प्योरिटीज बट अलाउ वाटर टू मूव आउट। जो बहुत ही छोटे छोटे पोर हो रखे होते हैं फिल्टर पेपर में, वो क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको तो रोक देते हैं उधर ही, लेकिन जो पानी होता है ना उसको अलाउ कर देते हैं कि वो चले जाएं। दिस क्लियर वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब जो साफ पानी आया है फ्लास्क में उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। दिस प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय अलाउइंग इट टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस है साफ पानी करना फिल्टर पेपर के थ्रू, इसे क्या कहते हैं, फिल्टरेशन। रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। द डिफरेंट वेज to remove soluble impurities from water are discussed here। अब जो भी soluble impurities को हटाने के तरीके हैं वो इधर डिस्कस हुए हैं। पहला है evaporation। Evaporation is the process of changing a liquid into steam, water vapor by heating। अब evaporation क्या प्रोसेस है, वो एक लिक्विड को वाटर वेपर में चेंज कर देता है हीटिंग से। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग soluble impurities like salt from water। अब ये सबसे इजी मेथड है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना पानी में से, जैसे कि सॉल्ट। इन दिस मेथड वाटर इज सॉल्यूबल impurities such as salt is taken in a vessel and heated। After some time the water in इस मेथड में क्या होता है, हमने पानी लिया जिसमें सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ घुली हुई है, जैसे कि हमने सॉल्ट ले लिया एक वेसल में और उसे हीट किया। कुछ देर बाद जो पानी है इन द वेसल टर्न्स इनटू वेपर एंड इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो पानी होगा वेसल में वो वेपर बन जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो जो है वो वेसल में ही रह जाएगी। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस of changing a liquid into its vapor and then condensing these vapors to get purest form of the liquid। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये है कि हम एक लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं और बाद में कंडेंस करके उन वेपर को लिक्विड में लाते हैं। इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। ये एक अलग मेथड है, ये भी एक दूसरा मेथड है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को पानी में से अलग करने का। इट इज़ कैरिड आउट इन अ स्पेशल apparatus कंसिस्टिंग ऑफ अ राउंड बॉटम डिस्टिलेशन फ्लास्क, वाटर कंडेंसर, अ रिसीविंग फ्लास्क एंड अ बर्नर। अब ये प्रोसेस जो होता है इसमें क्या क्या यूज़ होता है, एक बॉटम डिस्टिलेशन फ्लास्क, a water condenser, a receiving flask and a burner। In distillation, contaminated water is heated in distillation flask until it starts boiling। Distillation में क्या होता है, जो भी contaminated water होता है उसको हीट किया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। कब तक हीट किया जाता है, जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट ना करते। This boiling water slowly changes into steam, leaving behind the impurities in the फ्लास्क। जब पानी उबलना शुरू होता है तो वो स्लोली किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में या फिर वाटर वेपर में, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो फ्लास्क में ही रह जाती हैं। द स्टीम देन पासिस थ्रू द कंडेंसर एंड गेट्स कूल्ड। जो स्टीम होती है वो कहाँ से जाती है, कंडेंसर से, और वहाँ पे वो ठंडी हो जाती है, देयर बाय टर्निंग बैक इनटू लिक्विड वाटर। इससे क्या होता है, जो वो स्टीम होती है वो वापस लिक्विड वाटर में आ जाती है।
द कंडेंसर इज केप्ट कूल बाय सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर अराउंड इट। जो कंडेंसेशन होता है उसे ठंडा कैसे रखा जाता है? ठंडे पानी को उसमें से सर्कुलेट करते हुए। द कंडेंस्ड वाटर गेट कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। जो कंडेंस्ड वाटर होता है वो जो फ्लास्क होता है जो पानी रिसीव कर रहा होता है उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। द कलेक्टेड वाटर इज़ वेरी प्योर एंड इज़ नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। जो हमने पानी इकट्ठा किया होता है वो बहुत साफ़ होता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर।